नमस्कार दोस्तों। मैं मान सिंह राठौड़। स्वागत है आपका डिजी रत्नोत्मेन में। तो डिजी रत्नोत्मेन में ऑटोमेशन के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। एज ए बिजनेस ओनर, एज ए एमएसएमई, मुझे मेरे बिजनेस में ऑटोमेशन स्टार्ट करना है। परंतु मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि एज ए बिजनेस ओनर मैं दिन भर जो काम कर रहा हूँ, क्या बड़ी कंपनी भी वही करती है? अगर बड़ी कंपनी वो काम करती है तो कौन सा काम कौन से डिपार्टमेंट के तहत आता है? जो मैं अकेला कर रहा हूँ, ये मेरी छोटी टीम है, 2 4 5 7 लोगों की मिलके सारा काम कर रहे हैं। परंतु हर काम कहीं ना कहीं अपने किसी डिपार्टमेंट से लिंक होता है। तो वो बिजनेस के बेसिक्स है कि मुझे मेरे बिजनेस में ऑटोमेशन कहाँ डालना है। उससे पहले मुझे मेरे बिजनेस के बेसिक्स है वो समझने होंगे। बशर्ते सारे जो अपन वर्ड यूज करेंगे या डिपार्टमेंट यूज करेंगे, आप सोचोगे ये तो मेरे से रिलेवेंट है, ये काम तो मैं दिन भर करता हूँ। परंतु ये जानना होगा कि ये काम मैं जो दिन भर करता हूं वो कौन से डिपार्टमेंट के तहत आता है, या मैं ऑटोमेशन कहाँ अप्लाई करूं जिससे कि मेरा टाइम बचे और मैं कुछ आगे बढ़ूं। तो लेट्स सी, अपन आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं कि मेरे बिजनेस के बेसिक्स कौन कौन से हैं। ये मेरे बिजनेस के बेसिक्स हैं। आप बशर्ते इन सभी को जानते हैं, थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं ऑटोमेशन की तरफ। तो एक बार फिर आपका स्वागत है डिजी रत्नोत्मन में। ये बिजनेस के बेसिक्स, आप देखेंगे सारे नाम डिपार्टमेंट आपसे संबंधित होंगे, आप जानते हैं और आप ये काम करते भी है। सबसे पहले डिपार्टमेंट आता है अकाउंट्स। इसको ऐसा कहूं कि ये बिजनेस के रीढ़ की हड्डी होती है। दिन भर अपन या अपना अकाउंटेंट या अपन अकाउंट्स में उलझे रहते हैं। ये है क्या? सिंपल भाषा में कहें अकाउंट, तो ये है टू कीप रिकॉर्ड एंड मेक रिकॉर्ड। अपने व्यवसाय में दिन भर किए गए पेमेंट और आया हुआ पेमेंट का लेखा जोखा रखना ही अकाउंट्स है। पैसा अपन ने किसी को पेमेंट किया है तो किस मद में किया है, कौन से बिल के अगेंस्ट में किया है। सेकंड, अगर आया है तो कौन से बिल के अगेंस्ट में आया, कौन से कस्टमर का आया है, उसका लेखा जोखा ही अकाउंट्स है, नथिंग एल्स। इसके अलावा अकाउंट्स में कुछ नहीं है। बट ये रीढ़ की हड्डी इसलिए है कि अपन को आज आउटस्टैंडिंग क्या है वो चाहिए तो वो डिपार्टमेंट ही देता है, या ये पर्टिकुलर फील्ड ही अपन को ये प्रोवाइड करवाता है। लेट्स आगे बढ़ते हैं सी नेक्स्ट, फाइनेंस। अब आप बोलेंगे अकाउंट्स एंड फाइनेंस ये अलग? बिल्कुल। कुछ लोग फाइनेंस एंड अकाउंट्स को एक ही समझते हैं, बट ये एक नहीं है। अकाउंट्स दिन प्रतिदिन आपके द्वारा किए गए कार्य का लेखा जोखा रखना है। फाइनेंस है, फाइनेंस को ऐसे समझिएगा कि आपको अपने व्यवसाय में फंड चाहिए, अपने व्यवसाय को एक्सपेंड करना है, वेंडर को पेमेंट करना है, बट अपने कस्टमर ने बिल पे नहीं किया, तो वो पेमेंट अपन कहाँ से मैनेज करेंगे? ये फाइनेंस का मैनेजमेंट है, पैसे का मैनेजमेंट है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट पे है। तो अगेन ये एज ए बिजनेस ओनर अपन को करना होता है। नेक्स्ट वन इज दैट मार्केटिंग। मार्केटिंग, दिन भर अपन मार्केटिंग जहां कहीं मिलते हैं लोगों से, जहां कहीं बैठते हैं, अपन अपनी मार्केटिंग करते रहते हैं। हमारा ये काम है, हम ये करते हैं, हमारी ये सर्विस है, हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। इट्स कॉल्ड मार्केटिंग। इसका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए सोलो एंटरप्रेन्योर कहूंगा। तो अपन दिन भर जहां कहीं मिलते हैं या अपना एम्प्लॉय जहां कहीं किसी से मिलता है तो वो मार्केटिंग करता रहता है। तो मार्केटिंग का बेसिक जो काम है, नई लीड को लाना, नए कस्टमर को इंट्रोड्यूस करवाना, बशर्ते वो प्रोडक्ट सर्विस ले या नहीं ले। परंतु सबसे पहले अपन को अपने बारे में किसी को बताना ही एक मार्केटिंग है। इसके बहुत सारे पार्ट हो गए आजकल। डिजिटल मार्केटिंग आप देख रहे हो, वॉल पेंटिंग मार्केटिंग, पहले पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ करते थे, होर्डिंग लगते हैं, बहुत सारा, एक बहुत बड़ा फील्ड है ये। इसको अगर अपन डिस्कस करें तो मीटिंग छोटी पड़ जाएगी अपनी। लेट्स सी, इतना समझे कि मार्केटिंग ये काम करता है। नेक्स्ट वन, सेल्स। जो मार्केटिंग से लीड आई है वो कस्टमर में कन्वर्ट होती है, तो अपनी सेल्स होती है।
सेल्स सिंपल फॉर्मूला आप भी जानते हैं। किसी भी व्यवसाय में आई हुई लीड जब अपना कस्टमर बनता है, वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करता है, कुछ मनी खर्च करके, जब ये सर्विस या प्रोडक्ट परचेज करने का जो प्रोसेस है, इट्स कॉल्ड सेल्स। तो सेल्स अलग डिपार्टमेंट है एक अपने आप में। देन ह्यूमन रिसोर्सेस, मेरा एम्प्लॉय है, मैं हायरिंग किस बेस पे करूं, मैं फायरिंग किस बेस पे करूं, मैं अप्रेजल्स कैसे दूं। ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में आते हैं। जो अपने पास एक ह्यूमन एसेट्स है, उसका, ऐसे कहूँ शुद्ध हिंदी भाषा में, तो उसका लेखा जोखा, उसकी हायरिंग, फायरिंग, अप्रेजल, उसकी एसओपी, उसका प्रोसेस, ये सारे इस डिपार्टमेंट के तहत अपन काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन। ऑपरेशन इट्स टू कंप्लीट प्रोमिसेस। ऑपरेशन, ये कहूंगा कि आपके बिजनेस का पूरा जो मॉड्यूल है बिजनेस का, उसका प्रोसेस, या उसको कहूंगा कि चीजों को एग्जीक्यूट करने का जो डिपार्टमेंट है, वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। आपका ऑर्डर आ गया, मार्केटिंग टीम से ऑर्डर आया, लीड आया, लीड बशर्ते टेलीफोनिक आया, किसी ने मेल किया, किसी ने व्हाट्सएप पे किया, किसी ने वॉइस नोट भेजा। अब ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट तय करता है या डिसाइड करता है कि इस लीड को किस वे में कंप्लीट किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए। ऑर्डर आया, अपना सर्विस है या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो उस ऑर्डर का पेमेंट आया, पेमेंट होने के बाद में अपन उसको डिलीवर कैसे करेंगे, या अपने दिन भर के जो कंप्लाइंसेज है, कभी जीएसटी फाइल करना होता है, कभी ऐसा कहूँ कि डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत सारे कंप्लाइंसेज अपने को करने होते हैं। तो ये सारे कंप्लाइंसेज है, इंटरनल प्रोसेस है, वो सारे अपने ऑपरेशन डिपार्टमेंट का। बशर्ते ये कई बार ऐसा लगता है बिजनेस ओनर को कि ये रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, परंतु बहुत बड़ा रोल अदा करता है ये डिपार्टमेंट अपने बिजनेस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू क्रिएट इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और सबसे पहले इसी को ही अपन साइड में कर देते हैं। इस डिपार्टमेंट का मेजर ऑब्जेक्ट, आज आप जो काम कर रहे हैं, वो बेस ऑन पास्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेस पे कर रहे हैं। आप अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने ये रिसर्च डेवलपमेंट नहीं किया होता, अपने छोटे वाले फोन, कीपैड वाले फोन से एंड्रॉयड पे या आईओएस पे नहीं आते, रिसर्च नहीं किया होता, तो आज ये वीडियो नहीं देख पाते। इसी तरीके से अपने बिजनेस में जिस वे से चेंजेस आ रहे हैं, किसी टाइम फोन करने के लिए एचटीडीपी से जाना होता था। जैन जी है वो नहीं समझेंगे एचटीडीपीसीओ, बाकी जो 40 प्लस है या 40 के उस टेन्योर में है, वो समझेंगे कि एचटीडीपीसीओ क्या था। रिसर्च किया अपने पास, आज अपने हाथ में मोबाइल आया। इसी तरीके से अपने बिजनेस, आप देखो, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तब बिजनेस का मॉड्यूल क्या था। आज आप बिजनेस कर रहे हैं, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, काम करने के तरीके हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं। तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही पॉसिबल है, बशर्ते अगर अपने समय के साथ वो चेंजेस अपने बिजनेस में कर लिए, तो अपन कंपटीशन में बने रहेंगे। अदरवाइज ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई दूसरा करेगा, दूसरे ने अप्लाई किया, फिर अपन अप्लाई करेंगे, तो हम उतना ही पीछे रह जाएंगे। तो ये भी एक बहुत जरूरी डिपार्टमेंट है। और बड़ी कंपनियों में नो डाउट मल्टीपल लोग काम करते हैं। अपने व्यवसाय में डिपेंड अपॉन अपनी टीम साइज, या अपन सोलो एंटरप्रेन्योर है तो खुद, इसके लिए भी अपन को समय निकालना होता है। तो सबसे बड़ा जो रोल अदा होता है यहाँ, वो होता है कि मैं ये ऑटोमेशन कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ लगाऊं, और क्या ऑटोमेशन लगाऊं इसमें। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन, ऑपरेशन में क्या ऑटोमेशन लगाऊं। कंपनी का आधार कार्ड है, कंपनी का पैन कार्ड है, कंपनी का एमएसएमई है, कंपनी का अकाउंट डिटेल्स है, कंपनी के बहुत सारे लीड्स है, रेंट एग्रीमेंट्स है। ये सारे मेरे वन टाइम बनाने होते हैं, और मेरे पास हमेशा फाइल किए हुए होते हैं। बट इसके लिए भी ऑटोमेशन होता है, लगाना होता है, और वो ऑटोमेशन
आपका दिन में आधा घंटा 1 घंटा बशर्ते आपके वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सेव करता है, जो अपन अपने व्यवसाय में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अकाउंट से लेके फाइनेंस से लेके मार्केटिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट्स के ऑटोमेशन अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट हाँ, पहले अपन ये जाने, ये अपन एज ए बिजनेस ओनर ये काम करते हैं, ये मेरी टीम काम करती है, कौन सा काम कहाँ आता है, ये तय होने के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे कौन से डिपार्टमेंट के लिए ऑटोमेशन कौन सा बेटर रहेगा। तो एक बार आपका पुनः धन्यवाद। और आगे आने वाले वीडियोस में अपन देखेंगे कि बिजनेस के ऑटोमेशंस कब, कौन से और कहाँ अप्लाई करने हैं, किस वे से अप्लाई करने हैं। उसके लिए फिर मिलते हैं। सीखते रहिए, चीजों को एग्जीक्यूट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।